नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा BTSC बोर्ड पर मैं लिखता हूं BTSC यानी कि बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम है ना, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट है ना, और कट ऑफ के बारे में, और दूसरी बात है आपको मूल बातें बताऊंगा कि आप लोगों ने जाना है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आंसर की जारी हो गई है ना, जो कि वह 31 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। उसमें बताया गया है मूल बातें कि अगर किसी कैंडिडेट को, अगर किसी ड्रेसर वाले जो कैंडिडेट हैं जो परीक्षा दिए हैं, ठीक है, उनका अगर लगता है कि मैंने सही बनाया है, मैंने 100 सवाल बनाया है, 100 सवाल में मैं अब मेरे को भरोसा है कि मैंने अच्छा बनाया है, सही जवाब दिया है, लेकिन आपका अगर 40 वो सही हो रहा है ना, 60 वो गलत हो रहा है, या फिर आपको 50 को सही हो रहा है, 50 को गलत हो रहा है ना, या फिर आपको 30 को सही हो रहा है, 70 को गलत हो रहा है, और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पर भरोसा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं जब सही बनाया तो मुझे इतना नंबर क्यों आया, मुझे क्यों परेशानी आपको हो रही है, तो ऐसे में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि ये बिहार सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीका से, बहुत ही जो है एकदम खुला हुआ उन्होंने आपत्ति दर्ज करने के लिए बताया है, जो कि 4 अगस्त 2025 तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, है ना। आप अपना चैलेंज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं फिर मेरे को इतना नंबर क्यों आया। अब रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट आपका 1 सप्ताह यानी कि अगस्त चल रहा है, अभी 2 अगस्त है, तो अगस्त से लेकर के, है ना, अगस्त से लेकर के कि यानी कि आपका 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक संभवतः आपका रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब रही बात, आप सोचते होंगे कट ऑफ के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, तो अलग अलग कैटेगरी है ना, जैसे जनरल का अलग है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग पोस्ट, अलग अलग जो है आपको पोस्ट निर्धारित की गई है। जैसे जनरल के लिए इतना पोस्ट है ना, ओबीसी के लिए इतना पोस्ट, ईबीसी के लिए इतना, एससी एसटी के लिए इतना पोस्ट, यानी आप जानते हैं कि कुल पद कितना है, 3,326 पद है मात्र बिहार में, जो कि कैंडिडेट कितना है, लगभग 47,000 कैंडिडेटों ने ड्रेसर के आवेदन किए थे और परीक्षा दिए। अब पदों की संख्या 3,326 है। तो अब बात कर रहे थे हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, शायद आपको पता होगा या लिखा हुआ भी था कि 0.2% आपको जो है कट ऑफ है, यानी कहने का मतलब है कि कैसे इसको गणना करना है, कैसे इसको निकालना है। इस पर मैं आपको बतला देता हूं कि अगर आपको 100 सवाल में 50 सवाल का जवाब आपने सही दिया है और 50 सवाल का जवाब ये आपका सही है, ठीक है, और ये 50 सवाल का जवाब आपने दिया है लेकिन वह जवाब आपका गलत है, यानी कि आपका आंसर गलत है, तो अब आपको बतला दें कि ये जो है 50 गलत दिए हैं, तो आपको जो सही नंबर है 50 नंबर, इसमें से आपको अंक कट जाएंगे, क्योंकि आपने 50 गलत दिया है और काटना है कितना, 0.25, यानी कि 50 है ना, तो 50 को आप 4 से भाग दे दें, है ना, डिवाइड कर दे, भाग दे दें, तो हो गया 4 एक मरते, 5 में से 4 गया तो 1, 10, 4 दूना 8, दूसरा फिर दशमलव दे करके 0, 4 पचे 20, यानी कि आपको 12.5 नंबर, आपको 50 नंबर में से 12.5 नंबर आपको कट जाएंगे, घटा दीजिए,
50 में से 12.5 है ना, 9 में से 2 गया तो 7, और ये जो है आपको 4 में से गया 3, आपको 37.5 यानी कि 37.5 नंबर आपको आया है। अब इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना, मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को कट ऑफ में 37.5 आया, किसी को 38 आ जाएगा, ठीक है, तो 38 वाला को पहले होगा, आपकी नहीं होगी। जो जितना अधिक नंबर लाएंगे कट ऑफ करने के बाद उन्हीं को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और उन्हीं को वह जो है डिपेंड करता है कैटेगरी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार डिपेंड करेंगे और उन्हीं को जॉब होगी। और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपने कोर्स किया है, उसकी मान्यता है अथवा नहीं है ना, सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है, या फिर आप कहीं से बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपने सीधे कहीं से सर्टिफिकेट खरीद के ले आया और आपने फॉर्म भर के आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही है अथवा गलत है, इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, इसकी जांच किया जाएगी। अगर सत्य है, सही है तो सही है, दिक्कत नहीं है। अगर गलत होगी तो आपको वहीं से काट दिए जाएंगे, मतलब वहीं से आपको निष्कासित कर दिया जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलत पाए जाएंगे तो आपको छांट दिए जाएंगे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको होगी। मेरिट लिस्ट भी आपका बनेगा। अभी आपको समय दिया गया है क्या चीज़ करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको समय दिया गया है। आप चैलेंज करने के लिए, कि आप चैलेंज करके आपको लगता है कि हम सही बनाए हैं फिर भी मेरा नंबर गलत आया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ड्रेसर की जो बहालियां हैं, जो पहले काफ़ी समय निकलता था, लेकिन ये कम से कम 10 साल से लेके 15 सालों के बाद, 15 साल में पहली बार है जो ड्रेसर की बहालियां निकाली, यानी बहुत लंबे समय के बाद। लेकिन मात्र 3326 सीटों पर, जबकि आज भी बहुत खाली है ड्रेसर की पद। हम समझते हैं कि हर PHC, APHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बहुत जगह ऐसे हैं जो सीट खाली है, क्योंकि हर साल हर महीने कहीं न कहीं किसी न किसी का जो है विदाई हो रहा है, यानी कि उनकी जो अथी है, नौकरी के जो पीरियड है, अवधि है, 60 साल पूरे रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो वह जगह तो खाली रहता ही है, लेकिन उसका फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वह जगह खाली रहता ही है। फिर भी बिहार सरकार ने निकाली है 3326 सीटों पर। तो इसी पर हम लोगों को आजमाना है और इसी पर हम लोगों को नज़र रखना है और इसी पर हमको काम करना है। दूसरी बातें हैं, मैं आपको बतला दूं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसर जब आपने कोर्स किया है तो अगर आपकी नौकरी बिहार सरकार में या फिर कहीं भी आपको सरकारी नौकरियां हो जाती तो ठीक है, नहीं होता है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे आपको क्लिनिक पर कर सकते हैं, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में कर सकते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें आप कर सकते हैं, मैटरनिटी सेंटर जो भी होता है उसमें आप कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आसानी से जमे। पहले क्या होता था कि कोई बच्चा अगर उसमें रुचि है कि हम कंपाउंडर बने, हम भी लोगों की सुइया दवाई करें, इलाज करें, हम भी सीखें, तो लोग बिना कोर्स किए हुए, बिना जानकारी के वो प्राइवेट क्लिनिक में चल जाते हैं, और आज भी जा रहे हैं, लेकिन मात्र 20% के आसपास में है ना, या 10% मान लीजिए। अभी 90% लोग, चाहे वो क्लिनिक हो, हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम हो, है ना, मल्टी स्पेशलिस्ट, सभी लोगों को सभी जगह पर
जो डिग्रीधारी हैं, जो कोर्स किए हुए हैं, उन्हीं को मान्यता दे रही है, उन्हीं को रखा जा रहा है। बिना डिग्री वाले को, बिना कोर्स किए वाले को उसमें नहीं रखता है। ठीक है। अब दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़िए, अगर आपके पास अनुभव है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप खुद का आप मेडिकल स्टोर खोल लें, मेडिकल, है ना, मेडिकल सॉरी, और उसमें थोड़ा बहुत दवाई रखें, और आप एक क्लिनिक बना लें, और उसमें आप MBBS डॉक्टर्स को आप बैठा लें। MBBS डॉक्टर आपको आसानी से मिल जाएंगे। पहले क्या था, जो कि डॉक्टर गांव में आना नहीं चाहते थे, अभी क्या है, शहर में से अब मरीज डॉक्टर अब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव की तरफ मुड़ रहे हैं। हर चौक चौराहे पर मिल जाएंगे, हर चौक चौराहे पर MBBS मिल जाएंगे, BAMS मिल जाएंगे, है ना, DHMS कर जाएंगे, मिल जाएंगे, DHMS, BUMS, BPT, बहुत सारे जो डिग्रीधारी हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो जब आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, नॉर्मल दवाई डॉक्टर के आधार पर, डॉक्टर जो आपको बोलते हैं कि ये दवाई रखना है, तो आप ये दवाई इन्हीं के गाइडलाइन पर दवाई रख करके, इनको खुद से बैठा करके इनको अपना चेम्बर में जगह दे करके, आप वो उनकी जो फीस होगी वो डॉक्टर साहब लेंगे, और ये जो दवाई लिखेंगे आप इनके आधार पर दवाई बेच सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि बी फार्मा चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आपके पास डिग्रियां हैं, ड्रेसर का है, या फिर आप ग्रामीण चिकित्सक का काम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप उस आधार पर डॉक्टर के गाइडलाइन के आधार पर, डॉक्टर जब आपके सपोर्ट करेंगे, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, DHMS हो, BUMS हो, BPT हो, तो आप इनके परामर्श के अनुसार आप थोड़ी बहुत इमरजेंसी दवाई रख करके आप इस काम को कर सकते हैं। कहें कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, वो अपने इलाज के दौरान दवाइयाँ थोड़ा बहुत रख सकते हैं, जो उनके अपने जो दवाई लिखते हैं, जो कि आपको आपके ही मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि आपको इंजेक्शन वगैरह आपको देना पड़ेगा, डॉक्टर जब लिखेंगे तो आप इंजेक्शन से 10-20 रुपया 30 रुपया कमा सकते हैं। पानी लिखते हैं तो आप पानी चढ़ा सकते हैं। ड्रेसिंग करना होगा पेशेंट को तो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, है ना। तो अगर आपके पास धीरे धीरे आपको पैसा हो जाएगी, तो बहुत सारे अपने, कहा जाता है कि पैसा जब आता है तो ब्रेन खुल जाता है, यानी कि ब्रेन विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाएगा। अभी भी आपके पास ऐसा नहीं कि आप बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथी हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रेसर का कोर्स करके बैठे हुए हैं, वो नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग कामों में बढ़ जाते हैं यह जानकारियाँ के अभाव में। तो मैं यह वीडियो बनाया हूँ आप सभी को जागरूक करने के लिए, यह मैं वीडियो बनाया हूँ आपको जानकारी देने के लिए। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिली है, और आपने कुछ न कुछ तो सीखा है। तो अगर आपको सचमुच में लगा कि यह वीडियो हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ है और मैंने अच्छा चीज़ों को सीखा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें कि यह वीडियो हमें कैसे उपयोगी साबित हुआ, कैसे आपको ज्ञानवर्धक रहा। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं कमेंट्स आपका पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और जब अच्छा लगता है आपकी यह वीडियो, यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने मित्र में करें, है ना, अपने जो भी ग्रामीण चिकित्सा का न्यूज़ है, हेल्थ न्यूज़ है, जहीं भी आपको लगे शेयर करें, ताकि लोगों की यह जानकारी मिल सके। क्योंकि जानकारी जब तक आपको रहेगा नहीं, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे मैं विदा चाहता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
और आप मेरे YouTube चैनल प्रजापति हेल्थ केयर पर आप गूगल पर, क्रोम ब्राउज़र पर या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करें और हमारी पूरी वीडियो से अपडेट रहें, जुड़े रहें। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं और आप परेशान हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 99 लिख सकते हैं 34 28 53 52, यानी कि 9934285352। इस पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जानकारियाँ दूंगी और उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।